बिहार की चुनावी सरगर्मी में सर अभी हाल ही में कुछ महीने पहले शायद जुलाई के महीने में कैग की रिपोर्ट आती है जिसमें बिहार के सबसे बड़े घोटाले का उजागर होता है। यह घोटाला जो है चारा घोटाले से कई गुना बड़ा है। नहीं, सही कहा। मैं दर्शकों को शुरू से बात बताता हूं। जो आप क्या कह रहे हैं, CAG का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना। हिंदी में इसको कहेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये एक संवैधानिक संस्था है। भारत का जो संविधान है उसमें CAG का प्रावधान किया गया है और इसका मुख्य काम है सरकार के खर्चे पर नज़र रखना कि सरकार में जो करोड़ों अरबों रुपए का जो खर्च होता है वो खर्च नियमानुसार हो रहा या नहीं हो रहा है। तो अभी जो आप चर्चा कर रहे हैं, अभी जो बिहार विधानसभा का आखिरी सत्र हुआ था, उस आखिरी सत्र के आखिरी दिन CAG की रिपोर्ट पटल पर रखी गई थी, विधानसभा के पटल पर, और उसमें कहा गया था कि बिहार में 71,000 करोड़ रुपए की राशि का कोई हिसाब किताब नहीं है। अब इसका मतलब मैं दर्शकों को आसान शब्दों में बताता हूँ कि देखिए, सरकार में नियम ये होता है कि सरकारी खर्च जब होता है तो उसमें एक उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जाता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। मान लीजिए किसी विभाग ने, मान लीजिए पथ निर्माण विभाग है या भवन निर्माण विभाग है, उसने 500 करोड़ रुपए खर्च किए, तो उस विभाग को 500 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करना पड़ेगा कि ये जो 500 करोड़ रुपए खर्च हुए, ये कहाँ खर्च हुए, उससे कहाँ सड़कें बनी या कहाँ भवन बना, है ना। तो ये एक वित्त विभाग का नियम है जिससे कि सरकार का पैसा इधर उधर नहीं जाए। लेकिन बिहार में ऐसी, मतलब आप कह सकते हैं, वित्तीय अराजकता की स्थिति है, अराजकता ही इसको कहा जाएगा, कि 1-2 करोड़ की बात नहीं, 71,000 करोड़ रुपए का जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है वो समर्पित ही नहीं किया है अलग अलग विभागों ने मिलाकर। ये टोटल राशि 71,000 ये वित्तीय वर्ष 2023-24 का मामला है जी। लेकिन अभी जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं उन्होंने अभी तक इस टाइम भी उन्होंने चारा घोटाले को मुद्दा बना के रखा है। लेकिन यह जो मुद्दा है कैग का 71,000 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसको विपक्ष ने बिल्कुल मुद्दा बनाया ही नहीं। कुछ दिन तक विपक्ष के नेताओं ने बात की, उसके बाद से इस मामले को भी भूल गए और शायद हमारी देश की जो नेशनल मीडिया है उनका भी इस पर कुछ नहीं। देखिए, ये तो विपक्ष की विफलता मैं मानता हूँ इसको, क्योंकि यदि मान लीजिए बार बार लालू यादव को, मतलब जो भाजपा है या जदयू है, चारा चोर का किताब देती है कि लालू ने ये कर दिया, वो कर दिया, चोर, जंगल राज, खजाना चोर, मतलब सारी बातें कही जाती है, लेकिन उस हिसाब से देखी जाए तो 71,000 करोड़ की राशि क्या है। और जो आपने मीडिया की बात की, तो देश का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, मुख्य धारा का जो मीडिया है, जो टीवी चैनल्स है, वो तो खैर उनका तो नाम ही गोदी मीडिया पड़ गया है, वो तो बिकाऊ हो गए हैं। क्योंकि अगर यही घोटाला मतलब किसी विपक्षी पार्टी के इसमें हुआ रहता है, लालू सरकार में या किसी कांग्रेस सरकार में, तो सुबह से शाम तक जितने गोदी मीडिया के चैनल्स हैं वो छाती पीटते नज़र आते। और IRCTC का मामला ताज़ा मामला है, लैंड फॉर जॉब, जिसमें मतलब लालू यादव और इन लोगों पर आरोप गठित, जबकि इसकी तुलना में वो कुछ है ही नहीं। यदि आप 71,000 करोड़ से उसकी तुलना करेंगे तो कुछ नहीं है, तो मतलब ऐसे ही है। और उसने समझ लिया है कि पत्रकारिता का मतलब है मोदी की दलाली करना और दिन रात हिंदू मुसलमान करना, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। हाँ, लेकिन ये बात आपने सही कही कि विपक्ष की भी विफलता है। जो बिहार की विपक्षी पार्टियां हैं, मुख्य विपक्ष जैसे मान लीजिए राजद है, तेजस्वी यादव हैं, तो इन लोग को, वो तो अपने आप को महागठबंधन का CM का चेहरा मान रहे हैं और उनको यह बात बिहार की आम जनता को, जो जनता नहीं जानती कि कैग होता क्या है, ये चीज़ उनको बतानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, एकदम बतानी चाहिए थी। देखिए, आम आदमी तो आम आदमी ही है, और आम आदमी की छोड़ दीजिए, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों को भी ठीक से नहीं मालूम है कि कैग होता क्या है, CAG होता क्या है, ये सब